अस्सलाम वालेकुम। आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ और आप लोग नावल पढ़ रही हैं रमज़ इश्क। तो आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आज की तो पूरी एपिसोड पढ़िएगा, फिर आप लोगों की अपना रिव्यू दीजिएगा और जो चीज़ आप लोग अपने जहन में बिठा चुके हैं और जिस चीज़ को आपने फ़र्ज़ कर लिया है किसी को बुरा कहना है तो बुरा कहना ही कहना है, तो फिर आप जैसे मर्जी कमेंट्स कर सकते हैं। तो जी अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी को समझेंगे तो आई थिंक आपको ये बात एडमिट करनी चाहिए कि ये स्टोरी अब रिवील हुई है, अब आपका कहने का सब कुछ हक बनता है। बट अगर आप इस चीज़ को नेगेटिविटी में ही लेकर जाएंगे, मतलब आपने कमेंट करना है और नेगेटिव ही कमेंट करना है, मतलब अगर किसी करेक्टर को ट्रोल करना है तो करना है, तो फिर आज की एपिसोड के बाद मैं कुछ नहीं कह सकती। और आज की एपिसोड में मुझे सबकी रिव्यूज़ चाहिए, सबके रिव्यूज़ चाहिए, अच्छी भी रिव्यूज़ चाहिए, तनकीद भी चाहिए, लेकिन एक हद में रह के तनकीद क्या करें, क्योंकि तनकीद करना आप लोगों का हक है, लेकिन एक हद में रहकर तनकीद की जाए तो वो तनकीद मुनासिब भी लगती है। और अगर आप लोगों को अगली केस पढ़नी है तो भाई आप लोगों को क्या करना होगा, कल तक 41 के सब्सक्राइबर करने होंगे, जो बहुत थोड़े हैं, 350 हैं। और अदरवाइज़ मैं आप लोगों को एपिसोड चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी तो हो गई है बस, क्योंकि रमज़ान का एंड हो मेरा भी समझिए होने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़। नूर आसिफ किस 103 पार्ट 2। शराब उसे अपनी गोद में उठाए तेज तेज कदमों से सड़क के नीचे की जानिब उतरते हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। शहराम खानज़ादा की सांसें अटकी हुई थी। इसी कॉरिडोर से गुजरा तो डॉक्टर आयसल जो वहाँ से भागते हुए शहराम की तरफ बढ़ी। शहराम क्या हुआ है बहारे को? डॉक्टर आयसल शहराम के हाथों में देखकर परेशान हुई थी। अचानक बेहोश होगी। आप डॉक्टर समीन, डॉक्टर माहम, डॉक्टर फौजिया को जल्दी से आईसीयू में भेजें, क्विक फास्ट हरी आप। डॉक्टर आयसल को यूं ही खड़ा देखकर शहराम चीखा था। डॉक्टर आयसल अस्मात में सर हिला दी। डॉक्टर समीन और बाकी डॉक्टर्स को बुलाने के लिए भागी। बुलाने के लिए भागी थी। शहराम उसे लिए आईसीयू रूम की तरफ बड़ा से बेड पर लेटाते हुए उस पर झुका था। मेरी बहारे में तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, ना अपने बच्चे को कुछ होने दूंगा। शहराम उस पर झुकी, उसका चेहरा उसके चेहरे पर दीवानों की तरह अपने लब रखते नम आवाज़ में बोला। उसके पेट पर हाथ रखते उसकी आंखों की नमी आरिस पर बहने लगी थी। कैसे बताऊं तुम्हें, तो मेरे लिए क्या हो मेरी बहारें? शहराम के लहजे में शबनम सी खुली थी। तुम्हें कुछ हो गया, शहराम खान जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके चेहरे पर नरमी से उंगलियां फेरते रो रहा था। डॉक्टर स्पीन और डॉक्टर माहम के अंदर दाखिल होकर वो अपनी आंख के बाजू से रगड़ते पीछे हुआ था। डॉक्टर स्पीन और डॉक्टर माहम ने आगे बढ़कर जल्दी से बहारे को चेक किया। क्या हुआ है डॉक्टर? इन्हें ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही, क्यों ये ऐसे पड़ी? शहराम जो बहारे के करीब खड़ा था नम आवाज़ में पूछा। सर इनका बीपी शूट कर गया है और ब्लीडिंग भी स्टार्ट होगी, इनका ऑपरेट करना होगा। डॉक्टर सबीन ने कहा। ऑपरेशन कैसे हो सकता है डॉक्टर? ये 8वां महीना चल रहा है। शहराम की आवाज़ जल्जलों की जद में आई थी। उसका तो वाकई में सब कुछ दांव पर लग चुका था। मजबूरी है, बच्चे के दिल की धड़कन फिलहाल महसूस नहीं हो रही। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। डॉक्टर सबीन शहराम को संजीदगी से बताते हुए डॉक्टर रानिया और डॉक्टर माहिम को मुख्तलिफ हदायत देने लगी। शहराम पीछे को होता दीवार के साथ जा लगा था। डॉक्टर शहराम इनके लिए खून का इंतजाम करना होगा, इनका खून बहुत ज़ाया हो चुका है। पथराई कैफियत में खड़े शहराम को देखते डॉक्टर सबीन ने कहा तो शहराम अस्मात में सर हिला था। जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा। पिछले 1 घंटे से ऑपरेशन थिएटर के बाहर दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा था। आंखें नम और सुर्ख हो रही थी। नजरों के सामने वो क़यामत रात आई थी जिसने शहराम खानज़ादा से उसका सब कुछ छीन लिया था, उसका चैन, उसका गुरूर, उसका सब कुछ। बहारे की मोहब्बत और इतनी बड़ी खुशी पाकर भी वो एक रात सुकून से ना सो सका था। वो इस संगीन जुर्म का मर्तकब हुआ था जिसकी वजह से उसकी जान सूली पर लटकी रही। 7 माह में वो दर्दो अज़ियत की भट्टी में जलता रहा। शहराम खानज़ादा ने अपनी सुर्ख आंखें अपनी बाजू से रगड़ी। वो सिसकियाँ, वो आंखें, वो चीखें वो आज तक नहीं भूल सका था जिसने शहराम खानज़ादा जैसे आशिक को बेवफा बना दिया था 7 माह पहले। शहराम ने गाड़ी ड्राइव करते गुस्से से पूरी कुव्वत से स्टेयरिंग पर मुक्का मारा था। स्मायतों में इस औरत के लफ्ज़ गूंज रहे थे जिससे वो आज भी इंतहा पर इश्क करता था। इतनी तकलीफ तुम्हें इस औरत के आंसुओं की कि मुझ पर हाथ उठा दिया। उसके लफ्ज़ याद करते अब वो गहरे सांस लेते लब भींचे हुए था। हाँ बहुत तकलीफ है मुझे इस औरत के आंसुओं की, और क्यों ना हो तकलीफ, तुमने पूरी दुनिया के सामने इस पर और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। इस औरत की तकलीफ और मेरी तकलीफ एक ही है, इसलिए उसकी तकलीफ सीधा दिल पर लगे। उसके बोले गए लफ्ज़ों के साथ अपने लफ्ज़ों की बाज़गश्त सुनाई दी तो उसका तड़प कर रोना याद आया था।
शेराम अपना निचला लब दांतों तले दबाए बुरी तरह कुचल गया था। आइसल को अपनी रखेल बनाकर रखा है तुमने। जब हराम मिलेगा तो तुम्हें क्यों हलाल में सुकून मिलेगा। उसके इल्ज़ाम पर शेराम खान का खून अभी भी रगों में भड़का था। मुंह क्यों छुपा रहे हो शेराम खान ज़्यादा, क्यों हाथ उठाओगे, मुझे बताओ क्या किया है मैंने तुम्हारी तरह गैर मर्द के साथ। मेरे ताल्लुकात हैं जो तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। उसका खुद को किसी गैर मर्द के साथ जोड़ना ही शेराम का वजूद जलाकर खाकस्तर कर चुका था और वो ना चाहते हुए भी उस पर हाथ उठा बैठा था। नहीं रहेगा मुझसे हराम का रिश्ता, मतलब कि मैं आइसल से निकाह करूँगा, उसे अपनी महरम का दर्जा दूंगा, उसे अपनी बीवी बनाऊंगा। शेराम खान ज़्यादा ने अपने लफ्ज़ याद करते अपने जबड़े भेजे थे। उसकी बेयकीन आंखें याद आई थी, उसकी गाल पर मौजूद अपनी उंगलियों के निशान याद आया था। तो वो गुस्से से वही हाथ स्टेयरिंग पर मारते चला गया था जिससे उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया था। कैसे मार सकता हूँ वैसे। शेराम ने अब गहरे सांस लेते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े थे। शेराम खान ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। शदीद बारिश की वजह से गाड़ी टूटी फूटी सड़कों पर फिसलती चली गई थी। रात की गहरी स्याही और शदीद बारिश की वजह से बरसती बारिश की जिसके हाथों से गाड़ी का कंट्रोल छूट रहा था। शेराम ने गाड़ी को संभालते स्टीयरिंग को पूरी तरह घुमाते गाड़ी का रुख हवेली की तरफ किया। वो अपनी बहारे को ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसे मनाना ही था। अपने लफ्ज़ों और मारे गए थप्पड़ का मदावा वो अपने प्यार से करना ही था। शेराम ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाई थी। बरसती बारिश में इसकी गाड़ी फराटे भर रही थी। कभी कभी गाड़ी सड़क के किसी गड्ढे पर जोर से उछलती तो गाड़ी का कंट्रोल भी उसके हाथों से छूट जाता, मगर उसे इस वक्त अपनी बीवी की परवाह थी जो यकीन उसके मारे गए थप्पड़ पर ज़ारों कतार रो रही होगी। ये सोच कर पागल हो रहा था। उसका एक थप्पड़ बहारे पर सारा गमो गुस्सा बहा कर ले गया था जो इतने दिनों से उसके अंदर था, बल्कि अब सिर्फ पछतावा था। उसे अपनी बीवी अपनी बहारे से हाथ छोड़कर अपने तमाम जुराइम की माफ़ी मांगनी थी। गलती जिसकी भी हो मगर थप्पड़ मारने का जुर्म उससे हुआ था। और बेचैनी इस तरह से ड्राइव कर रहा था, उसका मोबाइल ज़ोरों शोर से बज उठा था। मोबाइल पर उसके दोस्त सब्तगीन खान का नंबर जगमगा रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी था। आज ऑपरेशन करते हुए एक मरीज़ की डेथ हो गई थी जिनके लवाहकीन ने बहुत शोर मचाया था। वो लोग बंदूकों के साथ हॉस्पिटल में घुस आए थे। शेराम के समझाने पर वो लोग खामोश हुए थे, वरना वो डॉक्टर सब्तगीन को छोड़ने को तैयार न थे। सुबह से इस मसले में उजाला, शाम में ये तमाशा हो गया था। सब्तगीन खान को ज़ाती तौर पर इसके घर वालों को मरीज़ के लवाहकीन ने कोई नुकसान ना पहुंचा दिया। और शेराम ने ये सोचते जल्दी से उसकी कॉल रिसीव की। सब्तगीन तुम ठीक हो? शेराम खान ने फ़ोन कान से लगाए उजलत में पूछा। दिलो दिमाग पहाड़ी में उलझा हुआ था। शेराम जो आज हॉस्पिटल में सबके सामने वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर सब्तगीन की बात पर सुनते उसके लब पूरी तरह पीछे थे। आज जो कुछ हॉस्पिटल में है उसके मतलब न सुनना चाहता न बात करना चाहता, क्योंकि उसमें उसके बहारे का भी जिक्र होता जिसे गवारा ना था। अपनी बीवी का नाम भी किसी के लबों से गवारा ना था। क्यों फ़ोन किया है? शेराम की आवाज़ सर्द हुई थी। शेराम जो हॉस्पिटल में इस बात को 3 घंटे नहीं हुए। न्यूज़ हर जगह सर्कुलेट करिए। लंदन के जिस जरीदे में तुम्हारा इंटरव्यू छुपा था वहाँ तुम्हारी और डॉक्टर आइजल की तस्वीर भी छुपी है, बहुत बुरे लफ्ज़ों के साथ। शेराम ने ये सुनते जल्दी से फ़ोन बंद करते गाड़ी एक झटके से रोकी। शेराम ने मोबाइल अनलॉक किए, मोबाइल में नज़र दौड़ाई। उसकी फ्रेंड्स हॉस्पिटल मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल से आई हुई मिस्ड कॉल सी मुख्तलिफ मैसेजेस से 3 घंटे में न्यूज़ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गई थी। उससे और आइजल को लेकर मुख्तलिफ मीम्स बन रही थी। इससे भी कहीं ज़्यादा डॉक्टर आइजल को बहुत बुरी तरह
ट्रोल किया जाता है उसकी, और आइज़ल की मुख्तलिफ तस्वीरें भी सर्कुलेट हुई कि वो एक बहुत बासर इंसान था। स्वात जैसे शहर में उसने बहुत बड़ा हॉस्पिटल तामीर किया था, जिसने पाकिस्तान के बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पीछे छोड़ दिया था। अरबों रुपया शहराम का लगा था, इस हॉस्पिटल पर लगा था। बहुत से इदारों ने शहराम को डोनेशन फराहम की थी। उसका अपना पैसा जो उसके नाम ज़मीनें सब बेच कर उसने हॉस्पिटल लगा दी थी। इसके बनाए हुए डिज़ाइन बिल्डिंग बनाने इसे सालाना करोड़ों रुपए मिलते थे। इसे पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक से भी अप्रोच किया जाता। वो एक बासर शख्स था। अब तो वो डॉक्टर को भारी तनख्वाहें फराहम कर रहा था। उसके कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा थे कि बाहर के ममालिक के डॉक्टर्स भी उसके साथ काम करने को तैयार थे। मगर पाकिस्तानी शहरी जो बाहर के ममालिक में रहकर दूसरे मुल्क और वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हुए ज़्यादातर उन्हें अप्रोच करता था। शहराम ने गुस्से से मोबाइल फ़ोन रेश पर रखा। वो तो शुक्र है आज किसी ने वीडियो नहीं बना ली थी उसकी, और डॉक्टर आइज़ल की पुरानी तस्वीर छपी थी। बहारे को कोई नहीं जानता था, इसलिए किसी के पास उसकी तस्वीर नहीं थी, वरना पता नहीं वो क्या कर डाला था। मगर बहारे का नाम, खान का नाम इस्तेमाल हो रहा था। शहराम ने गुस्से से स्टेयरिंग पर हाथ मारा। बहारे पर शदीद गमो गुस्सा आया था। जो भी था उसे यूँ सरेआम तमाशा नहीं लगाना चाहिए था। वो अच्छी तरह जानती थी इस हॉस्पिटल में दोस्त दुश्मन सब थे। हॉस्पिटल का एक नाम था, इस तरह करने से डॉक्टर आइज़ल का नहीं उसका किरदार भी बुरी तरह मशकूक हुआ था। शहराम ने गहरा सांस लेते गाड़ी स्टार्ट की। जो भी था उसे मनाना था, हमेशा जो करता था। एक बहारे पर थप्पड़ मार कर सारा गुस्सा इश्तियाल निकल गया था। अब तो शदीद पछतावा हो रहा था उसे थप्पड़ मारा ही क्यों। गुस्सा था, इश्तियाल था कि बीवी पर ऐसे निकाला जाता। शहराम के सामने उसका नाजुक गाल आया था। शहराम खान ने सर सांस खींची थी। पहली मरतबा उसे इतनी बेरहमी से मारा था, वरना पहले भी 2 मरतबा वो मजबूर होकर हाथ उठा बैठा था। मगर गुस्से इश्तियाल में होने के बावजूद खुद उसने पूरा ख्याल रखा था उसे ज़्यादा हर्ट ना करे। मगर आज तो शायद बेरहमी के मसाइल काम करते एक बार फिर से। एक तरफ उसका दिल करता था इसवन की किए की सज़ा बहारे को दे दे, क्योंकि आबिर का काम देखा नहीं जाता। दूसरे पल बहारे ही नज़रों के सामने आ जाती। बचपन का इश्क था, उसके भाई की सज़ा कैसे उसे देता। शहराम ने गहरे सांस ली, गाड़ी स्टार्ट की। वो अपनी बीवी को मज़ीद तकलीफ नहीं दे सकता था। इस वक्त वो सब कुछ भूल चुका था जो उसकी बीवी ने उसके साथ किया, और जो उसकी बीवी की वजह से किसी और के साथ हुआ। शहराम खान ने गाड़ी स्टार्ट ही की थी एक बार से, फिर से इसका फ़ोन बजना शुरू हो चुका था। शहराम ने फ़ोन उठाते, एक नज़र फ़ोन पर जगमगाते नंबर को देखा। डॉक्टर आइज़ल का नंबर देखकर उसने पूरी तरह लब भींचे थे। शहराम ने गहरा सांस लेते कॉल अटेंड की। हेलो बोलने से पहले ही उसे डॉक्टर आइज़ल की फ़ोन पर सिसकियाँ सुनाई दी थी। क्या हुआ है डॉक्टर आइज़ल? शहराम ने परेशानी से पूछा। शहराम, मामा ने मुझसे हर ताल्लुक़ तोड़ दिया। हमारे बारे में जो न्यूज़ छुपी है उसकी वजह से पापा को हार्ट अटैक आया, उनकी डेथ हो चुकी है। आइज़ल रोते हुए बोली।
शी सुनते शहराम का वजूद जल्जलों की जद में आया था। वो कुछ पलों के लिए खामोश हो गया था, बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। उसकी स्टेप मॉम लीसा पहले ही आइजल को उसके पापा से बहुत कम मिलने दी थी, यहाँ तक कि उसके बाप की जायदाद और पैसे में भी उसका कोई हक नहीं था। इस तरह इसने आइजल के पापा को कंट्रोल किया था। वो फैमिली होते हुए भी जर्मनी में तनहा रहती थी। यकीनन ये न्यूज़ भी बढ़ा चढ़ाकर उसकी स्टेप मॉम ने जानबूझकर उसके पापा तक पहुँचाई थी ताकि वो आइजल से नफरत करने लग जाए। आइजल के पापा भी सब बर्दाश्त नहीं कर सके, इन्हें हार्ट अटैक आ गया। शहराम, मेरा का क्या कसूर मम, मुझे पापा को देखने की भी इजाज़त नहीं। मम ने कहा इन्हें आखिरी लम्हों में भी नहीं देख सकती, इससे पहले उन्हें दफना देंगी। आइजल शिद्दत गम से रोते बमुश्किल बोल रही थी। डॉक्टर आइजल, आप कहाँ इस वक्त? शहराम ने स्पीकर पर बारिश की आवाज़ सुनते पूछा। शहराम, मम मैं जा रही हूँ। मम मेरे लिए का कुछ नहीं, तो तुम्हारे लिए यहाँ थी, ये जानते हुए भी तुम किसी और से मोहब्बत करते हो। मम मुझे उम्मीद थी कि मम मैं तुम्हें पालूंगी, मेरी ज़िंदगी के जैसे बाकी रिश्तों ने मुझे छोड़ दिया वैसे तक तुम भी नहीं रही, अब तो इज्जत भी नहीं रही। डॉक्टर आइजल की टूटे लफ्ज़ सुनकर शहराम परेशान हुआ था। डॉक्टर आइजल, आपको सांस नहीं आ रहा, आपका इनहीलर का इनहीलर लें। शहराम ने डॉक्टर आइजल की रुकती सांसें महसूस करते बुलंद आवाज़ में कहा। मम मुझे नहीं पता, मम मैं साथ नहीं लाई। डॉक्टर आइजल ने बमुश्किल लफ्ज़ अदा किए थे कि एकदम फ़ोन पर डॉक्टर आइजल की खौफनाक चीख सुनाई दी थी। शायद फ़ोन उसके हाथ से छूट कर गिर गया था, मगर उसकी चीखों की मुसलसल आवाज़ उसे आ रही थी। डॉक्टर आइजल, शहराम ने फ़ोन पर चीखते हुए उसे पुकारा था। दूसरे ही लम्हे शहराम ने गाड़ी स्टार्ट करते गाड़ी का रुख डॉक्टर आइजल की घर की तरफ मोड़ा। फ़ोन पर बारिश की आवाज़ से समझ गया था डॉक्टर आइजल गम की शिद्दत में तन्हाई घर से निकल आई थी। डॉक्टर आइजल की चीखें मुसलसल उसे फ़ोन पर सुनाई दी थी। अंदाज़ा हुआ था किसी बहुत बड़ी मुसीबत में, और जो वो सोच रहा था वो सोच कर ही शहराम हवास बाख्ता हो चुका था। कदमों तले जैसे ज़मीन न रही थी। शहराम ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाई थी। शहराम शदीद बारिश में अंधाधुंध ड्राइव करते वहाँ पहुंचा था। डॉक्टर आइजल घर के आसपास कहीं नहीं दिखाई दी थी। शहराम गाड़ी से उतरता डॉक्टर आइजल की तलाश में पड़ा था। इससे पहले वो आगे बढ़ता, पीछे से किसी ने उसके सर पर डंडे से वार किया। सर पर जख्म आया था। शहराम खान ने दर्द से कराते हुए पलटते हुए देखा। इससे पहले उसके सामने खड़ा आदमी उस पर डंडे से एक और वार करता। शहराम ने वही डंडा हाथ में पकड़े अपनी तरफ खींचते उस आदमी को एक ही जज्ब में गिरबान से पकड़कर उसके मुंह और नाक पर मुक्कों की बारिश कर दी थी। उस आदमी ने जवाबन शहराम के मुंह पर मुक्के बरसाए थे। शहराम ने एक टांग उसके पहलू में रसी की थी। ज़मीन पर सर के बल गिरा था। शहराम ने ज़मीन पर पड़े डंडा उठाते उसकी सर और टांगों पर पूरी तरह बरसाने लगा। वो बरसती बारिश में पागलों की तरह उस पर डंडे बरसा रहा था। उसकी चीखें बारिश में गूंज रही थी। शहराम पागलों की तरह उस पर वार कर रहा था, उससे अजमुआ करते। शहराम ने गहरे सांस लेते हुए डंडा दूर फेंका था। उसे गिरबान से पकड़ते अपने मुकाबले खड़े करते कि ये कहाँ है वो। शहराम ने चीखते पूछा। वो समझ गया था डॉक्टर आइजल इसी इंसान के पास है, तभी उस पर पीछे से वार किया गया था। वो इस तरफ जंगल में उस आदमी ने उंगली से इशारा किया। वह मुश्किल का उसके सर और चेहरे से खून बरस रहा था। शहराम खान ने उसे एक ही झटके से छोड़ा। वो ज़मीन पर गिरा था। दूसरे ही लम्हे वो ज़मीन से उठते भाग निकला था। शहराम ने चीखते उसे गाली दी। शहराम खान अपने चेहरे के जख्म अपने बाजू से रगड़ते भागते हुए जंगल की तरफ बढ़ा। सामने नजर आते मंजर ने शहराम को भुखला कर रख दिया था। उसके रगों में दौड़ता खून मंजमद हुआ था। डॉक्टर आइजल के ऊपर कोई दरिंदा सिर्फ इंसान छुपा हुआ था। डॉक्टर आइजल की घुटी घुटी सिसकियां सुनाई दे रही थी। शहराम खान एक ही जज्ब में उस तक पहुंचा था। उसे पीछे से उसकी शर्ट को कॉलर से जकड़े पूरी कुव्वत से खींचा था और ज़मीन पर दूर जा गिरा। गहरी सांस लेता ज़मीन पर गिरा। शहराम खान को देखते शहराम खान एक ही जज्ब में उस तक पहुंचा था। ज़मीन पर गिरे छोटे से पत्थर को उठाते शहराम खान ने उसके चेहरे पर कितनी ज़रबे लगाई थी। घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे उसके चेहरे पर वार किए जा रहा था। पल में उसका चेहरा बिगाड़ चुका था। मुंह पर हाथ रखे चीख रहा। शहराम खान गहरे सांस लेते पीछे उसे डॉक्टर आइजल की फिक्र हुई थी। उससे अस्थमे के अटैक बहुत बुरी तरह आते थे। उसकी सांसें पहले ही उखड़ी थी, अब तो उसे छोड़ता डॉक्टर आइजल की तरफ बढ़ा। डॉक्टर आइजल की उखड़ती बिखरती सांसों की आवाज़ सुनाई दी। गहरे सांस लेते ज़मीन पर लेटे अपना गला जकड़ी थी। उसकी सांसें जैसे टूटने ही वाली थी। डॉक्टर आइजल पर नज़र पड़ते शहराम खान ने अपना चेहरा फेर लिया था। शियानों में बहता खून फटने के करीब हुआ था। शर्ट के नाम पर बदन पर सिर्फ चीथड़े थे। चेहरा पूरी तरह नीला हुआ था। माथे पर चोट का निशान, घास सूजे हुए होंठों पर गहरा जख्म, सूने और गर्दन पर हैवानियत के बुरे निशान। डॉक्टर आइजल ने खुद को बचाने की यकीनन बहुत कोशिश की। नतीजतन उस दरिंदे ने उसका यह हाल कर दिया। शहराम खान ने अपनी शर्ट उतार कर आइजल के करीब होते उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी शर्ट पहनाई। होशो खिर से बगाना होती शहराम ने उसे बाजू में बढ़ते गोद में उठाया था। शहराम खान ने उस दरिंदे इंसान की तलाश में नजरें दौड़ाई। वो वहाँ नहीं था। शहराम ने चीखते उसे गाली दी थी। जंगल में अंधेरा होने के उनके चेहरे भी ठीक तरह नहीं देख सका था। उसका दिल करा था इन लोगों को आग लगा दे जिन्होंने कुछ ही देर में डॉक्टर आइजल का ये हाल कर दिया था। शहराम आइजल को लिए उसके घर की तरफ तेज़ तेज़ कदमों से बढ़ा। डॉक्टर आइजल की सांसें बहुत मध्यम चल रही थी।
शहराम खान के कदमों में तेज़ी आई थी। शहराम खान ने घर में दाखिल होते डॉक्टर आइजल को लाउंज के सोफ पर लटाया। डॉक्टर आइजल का इनहीलर तलाश किया तो उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थी। शहराम तेज़ी से डॉक्टर आइजल के कमरे की तरफ बढ़ा। साइड टेबल पर इनहीलर पड़ा दिखाई दिया। शहराम वो उठाते डॉक्टर आइजल की तरफ बढ़ा, उसकी कमर में हाथ डालते इनहीलर डॉक्टर आइजल के मुंह से लगाया। मम मुझे नहीं लेना, मम मुझे मरना है। डॉक्टर आइजल ने मुश्किल बोलते कांपते हाथों से इनहीलर पीछे किया था। शहराम खान ने उसकी कमर को जकड़े ज़बरदस्ती इनहीलर डॉक्टर आइजल के मुंह से लगाया। डॉक्टर आइजल में मज़ामत करने की ताकत नहीं थी। शहराम के इनहील करवाने पर डॉक्टर आइजल की सांसें बहाल हुई थी। वो गहरे सांस लेते सोफे से टेक लगा गई। डॉक्टर आइजल को परसकून होता देखकर शहराम किचन की तरफ बढ़ता। किचन से पानी का गिलास लेकर डॉक्टर आइजल के पास आया जो सोफे पर लेटे आंखें मोदे हुई थी। आंखों से मोती टूट कर रुख पर बरस थी। शहराम ने डॉक्टर आइजल के करीब सोफे पर बैठते उसकी कमर में हाथ डालते उसे बैठाया था। पानी का गिलास उसके लबों से लगाया ही था कि डॉक्टर आइजल ने वो गिलास शहराम से लेते ज़मीन पर फेंक दिया था। क्यों बचाया, मुझे मरने देते, अब जीने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर आइजल चीखी थी। क्यों नहीं है आपको जीने का हक, क्या कह रही हैं आप? शहराम ने डॉक्टर आइजल के चीखने पर जब से पूछा। डॉक्टर आइजल की तरफ देखने से ग्रेस किया तो उसकी हालत ऐसी थी वो देख सकता ही नहीं था। वो दर्द की तफसीर नाकाबिल रहम लग रही थी। डॉक्टर आइजल थी ही नहीं जो अपने अंदर का गम छुपाए, हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। क्या कह रही हूँ मैं शहराम, हालत देखो मेरी। उस दरिंदे ने मुझे नोच डाला है। मैं तुम्हारी शर्ट में मलबूस हूँ। मेरे बदन पर लिबास के नाम पर छींटने कुछ भी तो नहीं रहा मेरे पास। मैंने अपना सब खोज दिया, इज्जत, मोहब्बत, हर रिश्ता। डॉक्टर आइजल रोते हुए चेहरों में हाथों में छुपा गई थी। कुछ भी नहीं हुआ आपके साथ। आपके बदन पर नोचने के निशान नहीं बल्कि उनके किए हुए जुल्म के निशान है जो आपने खुद को बचाने के लिए सही। आपकी इज्जत अभी भी सही सलामत है। शहराम खान ने डॉक्टर आइजल के चेहरे से दोनों हाथ हटाए थे। नोचने और किसी दरिंदे के जुल्म करने में क्या फ़र्क होता है? इज्जत बच गई तो क्या हुआ, मगर उस गलीज़ इंसान ने मुझे छुआ है। मेरी गर्दन, मेरे सीने पर उसके हिबानियत के निशान है। तुम ना आते ये बच्ची कुछ इज्जत भी ना रहती। क्यों बचाया मुझे, क्यों बचाई मेरी इज्जत? मरने देते मुझे इन लोगों के हाथों। कभी कुछ नहीं भी बचा मेरे पास, ना कोई रिश्ता, ना मोहब्बत, ना ही इज्जत। बदनाम तो मैं हो चुकी हूँ। ज़िंदा रहकर क्या करती मैं? ये ज़िंदगी नहीं, बोझ है मेरे लिए। डॉक्टर आइजल शहराम की आंखों में देखते शिद्दत गम से रोते हुए फट पड़ती। शहराम सोफे से उठता खड़ा हुआ था। अपनी कनी पर परेशानी से हाथ फेरा था। वो इसे किसी तसल्ली देता उसे समझ नहीं आ रही थी। टूटी बिखरी लग रही थी इस लड़की को। कैसे तसल्ली देता जिसकी इज्जत लुटने में कोई कसर न रह गई हो, जिसने अपने जान से प्यारे बाप को एक ही लम्हों में खो दिया, जिसने एक ही लम्हे में दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत खो दी हो। शहराम ने डॉक्टर आइजल को एक नज़र देखा, फिर से अपना रुख फेर गया था। चेहरे पर हर जगह जख्म के निशान थे। यही हाल बदन का था। वो कोई शैतानी सिफ्त इंसान थे जिन्हें कुछ ही देर में आइजल का ये हाल कर दिया था। अगर वो बर वक्त ना पहुँचता डॉक्टर आइजल अपनी इज्जत वाकई में खो देती। शहराम को रुख मोड़े देखकर डॉक्टर आइजल की दर्दनाक चीखों में इजाफा होता। शहराम की शादी उसके लिए सबसे बड़ा धचका साबित हुई थी। उसे बारहा मरतबा बता चुका था किसी से शदीद मोहब्बत करता है। वो बहुत बार उसकी मोहब्बत ठुकरा चुका था, मगर कल तक डॉक्टर आइजल के दिल में आस उम्मीद थी उसकी मोहब्बत देखते उसे अपना लेगा, मगर आज वो आस भी ख़त्म हो चुकी थी। पापा, डॉक्टर आइजल ने शिद्दत गम से रोते हुए अपने पापा को पुकारा था। तुम बेटी के नाम पर गाली, वहाँ पहाड़ों में रहकर एक शादीशुदा मर्दों के मुँह काला कर, इससे अच्छा था खुदकशी कर लेती। काश किसी दिन तुम्हारे भाई की तरह तुम्हारी लाश भी आ जाए तो मुझे सुकून आ जाए। लफ्ज़ की खंजर जो डॉक्टर आइजल के पूरे जिस्म को लहूलुहान कर चुके थे। एक बाप के मुंह से ऐसे लफ्ज़ कौन सी बेटी बर्दाश्त कर सकती है? ये सब याद करते हुए अगले ही लम्हे सोफे से भागते हुए किचन की तरफ बढ़ी थी। डॉक्टर आइजल किचन की तरफ जाता देखकर शहराम तेज़ी से उसके पीछे लपका था। डॉक्टर आइजल की ज़हनी और फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, कुछ भी कर सकती। शहराम के कदम किचन के दरवाजे पर रुके थे। डॉक्टर तेज़ धार चाकू अपनी कलाई पर रखे कांपते खड़ी थी। शहराम तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। वहीं पर रुक जाओ शहराम, वरना चाकू मेरी कलाई काट डालेगा। देख रही हो ना इसकी नोक कितनी तेज़ धार है। डॉक्टर आइजल ने चाकू की नोक अपनी कलाई पर बढ़ाई थी। कलाई पर खून की बूंदें चमकी थी। शहराम लब नीचे दरवाजे के बस पर ही रुक गया था। डॉक्टर आइजल, इस सब का ये हल नहीं है। मौत हर चीज़ का हल नहीं होती। शहराम ने गहरे सांस लेते डॉक्टर आइजल को समझाने की कोशिश की। मौत ही मेरी नज़दीक, अब हर चीज़ का हल है। तुम ही बताओ क्या करूँगी ज़िंदा रहकर? पापा की मौत की ज़िम्मेदार मैं हूँ, अपने भाई की मौत की ज़िम्मेदार मैं हूँ, यहाँ तक कि अपनी माँ की मौत की ज़िम्मेदार भी मैं हूँ। जिस लड़की ने उसे कत्ल किया वो कैसे ज़िंदा रहेगी? अब मौत ही मेरे मसले का, हर मसले का हल है। डॉक्टर आइजल रोते, जिस लड़की ने इतने कत्ल किए वो कैसे ज़िंदा रहेगी? डॉक्टर आइजल रोते हुए बोल रही थी। शहराम ने गहरा सांस लेते कर्ज से आंखें नीचे
जानते हो ना सुफ़ान की मौत कैसे हुई थी? डॉक्टर आइजल ने रोते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। शेहराम ने नम आंखों से आइजल को देखा था। उसकी ज़िंदगी के हर राज से वाकिफ़ था। ये दोस्ती 7 साल पुरानी थी। आइजल की तरफ से कब मोहब्बत में तब्दील हुई उसे पता ही नहीं चला। उसके नज़दीक तो दोस्ती से भी ज़्यादा इज़्ज़त का रिश्ता था इन दोनों के बीच। इसलिए तो कभी उसे सख्त अल्फाज ना कह सका। उसके अंदर छुपे गहरे गमों से भी वाकिफ़ था। इज़्ज़त के साथ हमदर्दी का रिश्ता भी था। मेरी ख्वाहिश पर सफ़ान बल्कि मेरी ज़िद पर हाइकिंग करने मेरे साथ गया था। वो पहाड़ों से गिर कर मर गया और मैं ज़िंदा वापस आ गई। कितनी मोहब्बत करता था मुझसे वो। डॉक्टर आइजल हर बार की तरह सफ़ान का नाम लेते बिखर गई थी। पापा ने मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार करार देकर घर से निकाल दिया। ये कहकर मुझे किसी और फंज में दे देते तो अच्छा होता, क्योंकि मैं अपने भाई की मौत की ज़िम्मेदार ही नहीं बल्कि मामा की मौत की भी ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि मुझे पैदा करते हुए जान से चली गई थी और आज मेरी वजह से पापा भी चले गए। चाकू की नोक आइजल की कलाई पर पड़ती जा रही थी। डॉक्टर आइजल, ऐसा कुछ नहीं, मौत पर हक है, इसमें आपका क्या कसूर? शहराम की नज़र चाकू पर ही थी। कलाई से खून निकलता ज़मीन पर टपक रहा था। चाकू की नोक फेन पर नहीं थी, इसलिए बचत ही मुसलसल चाकू की नोक कलाई पर बढ़ाती जा रही थी, जिसकी वजह से उसके कलाई से खून की बूंदें टपक रही थी। मौत पर हक है, फिर मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा? पता है, पापा के मरने से कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई। जब से यहाँ से आई हूँ पहली बार मुझे कहा कि काश मुझे पता होता मेरी इनसे आखिरी बात हो रही है, मैं उनसे बात ही ना करती। डॉक्टर आइजल की दर्दनाक खुशियों में इजाफा हुआ था। शहराम के कर्म में डॉक्टर आइजल की शहर के कर्म में इजाफा होता। डॉक्टर आइजल का हालत का जिम्मेदार खुद को गिरदान रहा था। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि मैं उनकी बेटी नहीं, मैंने यहाँ पहाड़ों पर अपना मुंह काला कर दिया, मेरे तुम्हारे साथ जिस्मानी ताल्लुकात हैं। डॉक्टर आइजल की बात पर शहराम खान की अजियत में इजाफा हुआ था। हॉस्पिटल और हर जगह कुछ ऐसी ही बातें हो रही थी। सोशल मीडिया पर उससे कहीं ज़्यादा डॉक्टर आइजल को ट्रोल किया जा रहा था, क्योंकि वो एक ब्रोकर थी जो शादीशुदा इंसानों के बीच आई। सोशल मीडिया पर बहार खान को सबसे ज़्यादा हमदर्दी मिल रही थी, सबसे ज़्यादा मासूम थी, पहाड़ों में रहने वाली मजलूम लड़की जिसे अपने हक के लिए बोलना नहीं आता, जिस पर उसके शौहर शहराम खान ज़ादा ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे।
आज पछता रहा था, उसे इस दोस्ती को बढ़ावा देना ही चाहिए। खुदा ने मर्द औरत की दोस्ती को हराम करार दिया है, इसलिए तो आज इस अज़ियत की इंतहा पर था। खुदा के बनाए हुए कानून को तोड़ने वालों का हाल बदतर ही होता है। ये आज शहराम खानज़ादा को अंदाज़ा हुआ तो पछता रहा था। वो मर्द था, अपनी औरत का हाकिम। खुदा ने इस औरत को उसकी सरपरस्ती में दिया तो उसे बहारे पर अपनी गिरफ्त हमेशा सख्त रखनी चाहिए थी। इश्क में उसके आगे झुकता रहा, उसके सर पर चढ़ती रहकर वो बहारे की बात ना मानता, उसका अपना रिश्ता ना छुपाता, तो ये सब आज ना होता। दो औरतों के इमोशंस की वजह से मजबूर हुआ। एक के आंसू बर्दाश्त नहीं होते, दूसरी औरत के साथ हमदर्दी थी। डॉक्टर आइजल की जहनी हालत से बखूबी वाकफ़ था, उसकी ब्रोकन फैमिली और ज़ियतनाक सोचों से बखूबी वाकफ़ था। इसकी कभी सख्ती ना कर सका। बहारे और अपने बीच तल्लुक ना छुपाता तो शायद बात आगे ना जाती। वो चाहकर भी डॉक्टर आइजल को बहारे के मुतल्लिक ना बता सका था। उसकी बीवी उसे देखते ही 4 फुट की दूरी पर जा खड़ी थी। बहारे का रवैया से मुँह पर तमाचों की सूरत लगता, इसलिए कभी बहारे के मुतल्लिक बता ही ना सका। बहारे की बेगानगी और बेइतनाई की क्या वजाहत देगा। ये तो बताना तो आसान था, मेरी मोहब्बत मुझसे नफ़रत करती है, मगर ये बताना मुश्किल था कि मेरी बीवी मुझसे नफ़रत करती है। मगर आज शहराम खान सबकी हालत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। वो मर्द होकर इतना कमज़ोर था, औरत के इमोशंस की धारों में बह गया, या फिर मर्द होता ही कमज़ोर, क्योंकि औरत मर्द को इमोशनली एक्सप्लॉइट करना जानती है। कभी अपने गम से, कभी आंसू से, कभी उसी मर्द की उलान से। शहराम खान बालों में उंगलियां फंसाए खड़ा था। डॉक्टर आइजल बुरी तरह रो रही थी। वो डॉक्टर आइजल की तरफ एक बार फिर से बढ़ा था। डॉक्टर आइजल पीछे की तरफ हुई थी। नहीं शहराम, तुम नहीं जानते मैं कितनी तकलीफ से गुजरी हूँ पापा की बातों पर। मैंने पहली मरतबा उन्हें जवाब दिया। पता है मैंने क्या कहा? डॉक्टर आइजल हिज़यानी हंसी थी। मैंने कहा हाँ, मेरे तुमसे नाजायज़ तल्लुकात हैं। डॉक्टर आइजल खलक के बल पूरी कुव्वत से चीखी थी। डॉक्टर आइजल, शहराम ने उसकी चीख में कर महसूस करते बेबसी से पुकारा। क्या करती मैं? पापा के मुँह से गलीज़ गालियाँ सुनकर मैं भी चीखते हुए खुद को गाली दे दी, मगर वो बर्दाश्त ना कर सकी। इसी लम्हे वो जान से हाथ गंवा बैठे। मुझे पता ही नहीं था वो भी मेरी तरह अज़ियत में थे। वो क्यों ना होते मुझे पर चलन बदकिरदार है। ऐसी औरत पकाना चाह रहा था जो शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर चला रही, वो भी इस मर्द की बीवी के सामने। पूरा हॉस्पिटल मुझे जिन नगाहों से देख रहा था। मैं ही जानती हूँ, अगर तुम्हारी बीवी ने यही सब करना था तो मुझे अलग में कह देती। यूँ मेरा तमाशा बनाने की क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर आइजल के सवाल पर शहराम खान के पास खामोशी के अलावा कोई जवाब नहीं था। बहारे खान ऐसी ही थी, उसके साथ ज़्यादती करके हमेशा मजलूम बन जाती थी। वो आज तक उसके इश्क का हिसाब मांगते आई थी। सब कुछ छिन गया, तुम भी छिन गए। वो आँस भी छिन गई जिसकी वजह से मैं पहाड़ों पर रहती। सबकी जुदाई बर्दाश्त कर, मगर तुम्हारी नहीं शहराम, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। डॉक्टर आइजल ने रोते हुए चाकू की नोक मजीद अपनी कलाई पर बढ़ाई थी। डॉक्टर आइजल, मत करें खुदकशी, हराम है। शहराम कहते ही उसकी तरफ बढ़ा था। शहराम, मेरे लिए ज़िंदगी दोज़ख है। कौन सी जन्नत है जो मैं हराम मौत मरना नहीं चाहूँगी। यहाँ भी दोज़ख में जल रही हूँ, वहाँ भी दोज़ख में चलूँगी। डॉक्टर आइजल हिस्यानी कैफियत में रो रही थी। शहराम आगे नहीं बढ़ रहा था।
डॉक्टर आइजल कुछ भी कर सकती। चाकू की नोक अब उसकी कलाई की वेन पर थी। वो जितनी दर्द व अज़ियत में थी, उसके लिए बदन का दर्द, उसकी तकलीफ़ कोई अहमियत नहीं रखती थी। सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं यहाँ पर रह रही थी, तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र नहीं है। क्या करूँ ज़िंदा रहकर, फिर मैं मेरे पास कुछ नहीं बचा। यहाँ से चली भी जाऊँगी, ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। इसलिए मुझे अज़ियतनाक मौत मरना है, क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी अज़ियतनाक है। डॉक्टर आइजल, कुछ भी अज़ियतनाक नहीं है आपके सामने। आपकी कामयाब ज़िंदगी, आपको कामयाब सर्जन बनना है, अपना ख्वाब पूरा करना है। ज़िंदगी मेरे अलावा मेरे पास रुक थोड़ी जाएगी। मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर इंसान को आपको मिलेगा। मैं तो शायद आपकी मोहब्बत के काबिल भी नहीं। शहराम की बात पर डॉक्टर आइजल ज़ख्मी सा हंसी। तुमसे बेहतर इंसान कोई हो नहीं सकता। मुझसे पूछो अपनी वैल्यू। ज़िंदगी की हर नेमत, हर चीज़ से बढ़कर तुम्हें चाहती। इन पहाड़ों में यहाँ तन्हा मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर रह रही हूँ। गम की इस हालत में मेरा दिल सिर्फ तुम्हें खुदा से मांग रहा है। जानती हूँ तुम किसी और के हो, फिर भी मेरा खुदगर्ज दिल तावीलें दे रहा है। क्या हुआ, खुदा ने तुम्हें हक दिए। तुम एक से ज़ायद औरतों से निकाह कर सकती। मैं दूसरी औरत बनने के लिए भी तैयार हो चुकी हूँ। तुमसे जुदाई कबूल नहीं कर रही। मेरा दिल गम से फट रहा है। ये मैं नहीं कह रही शहराम, ये मेरा दिल कह रहा है। दिल पर तो अख्तियार नहीं ना किसी का। डॉक्टर आइजल दर्द व कर्ब से बोलते शहराम को अजियत से दो चार कर गई थी। ये जुमले वो सुनना चाहता था, मगर सामने खड़ी औरत के लबों से नहीं, बल्कि किसी और औरत के मुंह से। उसे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था, सिर्फ अज़ियत ही हो रही थी। मुझे अपना लो शहनाम, मुझे सहारा दे दो, वरना मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, मुझे अपना लो, तुम्हें खुदा का वास्ता, वरना मैं मर जाऊँगी। डॉक्टर आइजल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। डॉक्टर आइजल, ये मुमकिन ही, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। शहराम ने गहरा सांस लेते अपनी नज़रें चुराई, मगर लहजा तो टाक था। वो अपनी ज़िंदगी अज़ियतनाक नहीं बना सकता था। जिस इश्क था उसकी बेरुखी सह सह कर निडाल हो चुका था। वो मज़ीद उसकी बेरुखी सहता तो मर जाता। डॉक्टर आइजल के साथ निकाह पर उस बेरहम औरत के पास जवाज़ होता, वो बिना जवाज़ की नफरत कर सकती थी, तो जवाज़ के बाद तो उसकी शक्ल भी ना देखती। शहराम खानज़ादा का ढीठ और खुदगर्ज दिल आज भी बहारे खान को मांग रहा था। क्यों शहराम, खुदा ने तुम्हें इजाज़त दे रखी है। डॉक्टर आइजल ने कर्ब से हिचकी भरते सवाल किया। बहुत मुश्किल था किसी से उसको मांगना। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुझे खुदा ने इजाज़त दे रखी है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। बात अगर उसे धोखा ना देने की भी होती, मैं अपने इश्क से दगा नहीं कर सकता। शहराम के बर्फीले लहजे पर डॉक्टर आइजल के डॉक्टर आइजल के पूरे बदन में बर्फ़ उतरी थी। सामने खड़ा इंसान उसके लिए सिर्फ ग्लेशियर था, जिसे वो आज तक पिघला न सकी। शहराम की बातें डॉक्टर आइजल के दिलो दिमाग में आग दहका चुकी थी। अपने लिए बोलेगी अज़ियतनाक गालियाँ याद आई थी, बाहर के इल्ज़ामात याद आए थे, अपने बाप की गाली याद आई थी। सामने खड़े इंसान को उसकी परवाह नहीं थी, अभी भी उसी औरत की थी। डॉक्टर आइजल तकलीफ़ की इस शिद्दत से गुजरी थी, मुकाबिल के दिल में रहने वाली औरत से उस इंसान की छीनने की ख्वाहिशमंद पैदा थी। और ये ख्वाहिश जुनून इख्तियार करती, गलत सही कुछ ना था, क्योंकि जो इंसान सामने खड़ा था उसके दिल की ऊँचे मुकाम में रहता, धड़कने ही धड़कती थी उसके नाम पर, इसके लिए धड़कती थी। वो फैसला कर चुकी थी शहराम खान, या फिर हराम मौत। फैसला तुम्हारे हाथों में शहराम। अगर तुम मुझे अपनाओगे मैं अपनी जान ज़रूर लूँगी। नहीं अपनाओगे तो, अगर तुम मुझे बचा भी लोगे, मैं कसम खाती हूँ अपने पापा की, मैं अपनी जान ज़रूर दूँगी। इसकी ज़िम्मेदार होगे सिर्फ तुम। डॉक्टर आइजल ने अपनी कलाई की वेन पर चाकू का दबाव बढ़ाया। डॉक्टर आइजल, शहराम चीखता हूँ उसकी तरफ बढ़ा। वेन पर चाकू का दबाव बढ़ता जा रहा था। शहराम, मत आगे बढ़ना, मैं कसम खा चुकी हूँ, अब मैं अपने कॉल से पीछे नहीं उठूँगी। डॉक्टर आइजल ने कहते अपनी कलाई से चाकू कलाई से चाकू हटाते अपनी हथेली पर चाकू से कट लगाया। हथेली से खून की धार बही थी। शहराम पथराई कैफियत में उसकी हथेली से खून टपकता देख था। अब ये चाकू हथेली पर चले, अब ये मेरी शहरक पर चलेगा। डॉक्टर आइजल ने चाकू अपने गले पर रखा। डॉक्टर आइजल, शहराम ने उसे पकड़ते हुए अपने लब बुरी तरह पीछे। वो उसे कैसे रोके वो समझ नहीं पा रहा था। हथेली से लगे कट से अंदाज़ा हो गया था डॉक्टर आइजल सिर्फ धमकी नहीं दे रही, बल्कि सच में अपनी जान ले सकती। जो भी फैसला लेता वो शहराम खान को लेना ही था। तुम्हारी बीवी ने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम एक नामर्द बुज़दिल इंसान हो, पहाड़ों में रहने वाले सख्त तोकले इंसान। अपनी शादी मुझसे छुपाकर मेरे जज्बात के साथ खेला। तुम्हारी बीवी ने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर मेरी करदार कशी की। मेरा बाप चला गया। तुम एक बुज़दिल इंसान हो।
शहराम, मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगे, डॉक्टर आइजल ने चीखते हुए चाकू शेरक पर दबाया था। डॉक्टर आइजल, रुक जाइए, मैं आपसे निकाह करूँगा। शहराम को अपनी आवाज़ ही अजनबी लगी थी, उसे यकीन नहीं आता वो ये लफ्ज़ बोल चुका था, मगर सामने खड़ी लड़की की अबतर हालत का जिम्मेदार वही था। उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। उसे वो लफ्ज़ कहने पड़े जो वो कहना नहीं चाहता था, मगर वो ये फैसला ले चुका था। पूरे होशो हवास में ये फ़ैसला ले चुका था। उसके पास फ़ैसले का इख्तियार था, खुदा का बनाया हुआ कानून था। तुम झूठ कह रहे हो शहराम, तुम मुझे नहीं अपनाओगे, तुम मुझे बचाना चाहते हो। तुम अगर मर्द होते, मेरे जज्बात समझते, एक औरत को यूँ बेसहारा ना छोड़ते, मुझे पहाड़ों पर बेसहारा ना छोड़ते। तुम्हारी वजह से आज मेरी इज़्ज़त पर हमला हुआ। तो क्या एक खान के लिए अपनी औरत की इज़्ज़त होती है? मेरी इज़्ज़त जो तुम्हारी बीवी ने छाली, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं। मुझे मरने दो। तुम जैसा इंसान जो अपनी शादी छुपा सकता है, वो अपनी बात से मुकर भी सकता है। ऐसा जिसकी ली थी मोशन में आखिरी औरत विक्टम कार्ड खेल चुकी थी। इसके आंसू भी सच्चे थे, जज्बात भी सच्चे थे, मोहब्बत भी सच्ची थी, मगर सामने खड़े मर्द को अपने इमोशंस में उलझा चुकी थी। क्योंकि सामने खड़ा मर्द इस वक्त बेबसी की इंतहा पर था, शर्मिंदगी की इंतहा पर था, अजियत की इंतहा पर था। मैं शहराम खानज़ादा दुरैद खान का बेटा हूँ। अपने लफ्ज़ों और कौल से फिर जंग हो नहीं सकता। अगर मैं अपने कौल वादे से फिर गया तो समझना मेरे अंदर दुरैद खान का खून नहीं, मैं खानज़ादा नहीं। शहराम खान यकदम धाड़ा था। अगर ऐसा हुआ, डॉक्टर आइजल जवाबन चीखी थी, तो समझना मेरे अंदर दुरैद खान का खून नहीं। शहराम खान ने सुर्ख चेहरे के साथ सीना ठोका था। डॉक्टर आइजल हिचकियों से रो पड़ी थी। वो जीत चुकी थी, उस इंसान को पा लिया था जो उसके लिए सब कुछ था, जिसके बगैर जिंदा रहना मुश्किल था। शहराम खान सुर्ख आंखों से आइजल को देख रहा था। सामने खड़ी औरत अब परसकून थी, मगर उसी औरत के सामने खड़ा मर्द बेसकून था।
आइजल की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर आइजल ने पीछे को होते चाकू गले से हटाते अपनी कलाई के वेन पर रखे वेन तेजी से काटी थी। डॉक्टर आइजल, ये क्या किया आपने? वह वादा तो कर चुका था। शहराम ने उसके बेजान होते हुए जूत को संभाला था। तुम्हें ये बताने के लिए, अगर कभी तुम अपनी बात से मुकरोगे मैं अपनी जान दे दूँगी। तुम्हें बताने के लिए मैं नाटक नहीं कर रही थी, मैं सच में अपनी जान दे सकती हूँ। डॉक्टर आइजल टूटे लफ्ज़ों से बोलती उसकी बाहों में झूल चुकी थी। शहराम खान ने अपनी पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकालते डॉक्टर माहम को कॉल की। शहराम खान इस वक्त ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस शर्ट लेस था। बाल हल्के गीले थे। स्लैब के गिर्द हाथ जमाए वॉशरूम में लगे बड़े से मिरर में अपनी सुर्ख आंखें गाड़े खड़ा था। वो आइज़ल से निकाह का वादा कर चुका। थोड़ी देर बाद उसका निकाह था। उसे लेने के लिए निकलना था। अपने फैसले पर बहुत मजबूती से खड़ा था। आंधी आए तूफान आए, उसे हर हाल में आइज़ल से शादी करनी थी। वो अपने फैसले से किसी सूरत पीछे हट नहीं सकता था। वो 2 दिन पहले से उसकी सिक्योरिटी के लिए घर भी उसके नाम कर चुका। निकाह के बाद उसने सिक्योरिटी ना इसलिए उसके नाम घर किया था, मगर क्या उसे इसका हक दे पाएगा जो निकाह के बाद मर्द मर्द औरत पर फ़र्ज़ होता है एक दूसरे के हकूक़ निभाएं। कल से यही सोच रहा था। सोच सोच कर उसकी दिमाग की शरियानें फट रही थी। कल सारी रात उसने बहारे के पास उसका सर दबाते गुजारी थी। इसी गिल्ट में सारी रात उसे देखते उसका सर दबाते गुजारी थी। सारी रात सोई नहीं थी। आंखें बंद की लरजती पलकों से लेटी रही। जैसे वो सोएगी और वो चला जाएगा। आगे पीछे भी उसका सर दबाता रहता था, मगर वो सो जाती थी। वो उसके सोने के बाद भी उसका सर दबाता रहता था, मगर कल रात क्यों नहीं सोई? वो शायद जानता था, मगर दिल बेचारे को यकीन नहीं आ रहा था। जिस औरत से इश्क करता है वो उससे मोहब्बत भी कर सकती है, मगर उसका रोना, उसकी पोजेसिवनेस तो यही साबित कर रही थी मोहब्बत करने लगी। और शहराम की अज़ियतों में इजाफा हो रहा था। दिल दुआ कर रहा था बहार खान आज भी उससे नफ़रत करती हो, क्योंकि तमन्ना थी, मगर अब डर लग रहा था कैसे उसे धोखा देगा, उसका दिल दुखाएगा। शेराम ने मिरर में देखते गहरा सांस लिया। 2 दिन से डॉक्टर आइजल को यकीन दिला रहा था वो खुश है। वो दिन में फ़ोन करके 10 मरतबा पूछती वो खुश है। मजबूरन कहता हाँ। वो जानता था वो डर रही है कहीं वो इससे निकाह को मुकर ना जाए, इसलिए उसकी सिक्योरिटी के लिए घर उसके नाम कर दिया था। क्या आइजल के नाम घर करके उसे सिक्योर कर रहा था? क्या आइजल को इस घर की ज़रूरत थी? ये सवाल उससे उसका सुकून छीने हुए थे। मगर बहारे के अलावा किसी दूसरी औरत के करीब कैसे मैं जा सकता हूँ? शहराम ने आईने में देखते खुद से सवाल किया। मर्द कभी ये सवाल करता है, मगर वो ये कर रहा था। बहारे खान का इश्क रगों में खून की तरह दौड़ता था। क्या करोगे शहराम खान? निकाह की तजलील करोगे? वही सब कुछ इस औरत के साथ करोगे जो तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ करती आई। उसकी सच्ची मोहब्बत की तस्लील करोगे? सबसे बढ़कर निकाह जैसे पाक रिश्ते की तस्लील करोगे? खुदा के बनाए हुए कानून से मुंह मोड़ोगे? जिस औरत को सरप्रस्ती में लिया जाए उसका हक अदा करना मर्द पर वाजिब हो जाता, तुम अपने खुदा को क्या जवाब दोगे? शहराम के अंदर से कोई बोलता उसे बलबलाने पर मजबूर कर रहा था। वो एक ऐसा मर्द था जिसने अपनी बीवी से इसलिए इश्क किया
क्योंकि वो उसकी बीवी थी। खुदा ने जब उसे उसका बनाया तो शहराम खान ने उससे इश्क फर्ज इबादत की तरह किया। अब जब किसी और को इज्जत बनाएगा, उसकी मोहब्बत को ठुकराएगा, इससे अच्छा वो ये निकाह ना करे फिरे। शहराम खान ने वॉश बेसिन के चमचमाते स्लैब पर पड़े तमाम प्रोडक्ट्स हाथ से मारते एक ही जस्त में गिरा दिए थे। अपने लफ्ज़ याद आए थे। मैं शहराम खानज़ादा दुरैद खान का बेटा हूँ। अपने लफ्ज़ों और कौल से फिर जाऊँ, ये हो नहीं सकता। अगर मैं अपने कौल वादे से फिर क्या समझना, मेरे अंदर दुरैद खान का खून नहीं, मैं खानज़ादा नहीं। वो और डॉक्टर आइज़र का बेजान वजूद। शहराम ने कर्ब से आंखें मींची। बहारे की तड़प याद आई थी। बहारे तुमसे मोहब्बत करने लगी, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अपने अंदर उठते सवालों से वो नज़रें चुरा गया था। वाश बेसिन की टैप खोलते पानी की छींटें आंखों पर मारे थे। मुझसे मोहब्बत नहीं करती। कब उसने लफ्ज़ों से मुझसे कहा? जब से मेरे इंजीनियर का बनने का पता चला उसे मोहब्बत होगी। शहराम मिरर में देखते ज़ख्मी सा हंसा था। वो शायद खुद को तसल्ली दे रहा था। वो उसके साथ बेवफाई नहीं करा, मर्द था ना, अपनी बेवफाई का कोई ना कोई जवाज़ करना ही था। और वो ठहरा खुदगर्ज मर्द बेहिस मर्द। शहराम खुद पर तजाया हंसी हंसा था। मैं उसे धोखा नहीं दे रहा, ना मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। एक लड़की को कैसे बेआसरा कर सकता हूँ जो मुझसे मोहब्बत की दावेदार है, जो मेरी खातिर अपनी जान दे रही है। वादा कर चुका हूँ, उसे निभाऊंगा भी आखिरी सांसों पर। बहारे को कभी पता नहीं चलने दूंगा। अब उसका अब उसका दिल डर से तावीलें कर रहा था। मसला ये था, वो मर्द था, मगर डरपोक मर्द, जिसका डर बहारे खान को खोना था। शहराम ने टावल स्टैंड से टावल उतारते अपना चेहरा खुश किया। लेकिन जो भी हो, मैं अगर ये निकाह करूँगा तो उसकी निकाह की लाज भी रखूँगा। अपनी इज्जत को रुस्वा नहीं करूँगा, इससे वो तकलीफ़ नहीं दूँगा जो मैंने हर पल सही है। आज भी सह रहा हूँ। मैं अपने खुदा के बनाए हुए पाक रिश्ते का मजाक नहीं उड़ाऊँगा। मैं इसे अपने निकाह में लेकर उसके हकूक़ से नजरें नहीं चुरा सकता। जिस लड़की के पास कुछ नहीं, उसे मेरी इज्जत, मेरी यकीन, मेरी मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं शहराम खान हूँ, अपने वादे से ना फिरने वाला। जब वो इज्जत बनेगी तो उसका कोई हक में मजरू नहीं होने दूंगा। शहराम खान ने मिरर में देखते खुद से अहद लिया था। मगर ये अहद लेते वो अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उसका दिल आज भी बहारे बहारे पुकार रहा था। शहराम खान ने अपनी आनी हाथ का हुक्का पूरी कुव्वत से मिरर में दे मारा था। वो अपनी शर्ट पहनते बाहर आया। कमरे के वस्त में खड़ी दुल्हन बनी बहारे को देखकर चौंका था। वो नहीं जानता था वो फिर हारने वाला था। अब एक बार वो फिर से एक औरत के इमोशन से हारने वाला था। अब औरत विक्टिम कार्ड खेलने की बारी उस औरत की थी जो उसकी महरम थी, और फिर से नामर्द कहलाना था। वो उस औरत के आंसू के आगे खुद को गाली देना गवारा था उसे, मगर सामने खड़ी औरत के आंसू नहीं। जहरान खानज़ादा ने अपने कमरे में जाते ही अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके अमेरिका की फ़्लाइट के लिए टिकट बुक करवाने को कहा।
शहराम खानज़ादा के लफ्ज़ उसके अंदर आतिश की मादा दहकाए हुए था। मैं तुमसे कोई लापरवाह नहीं हूँ बीवी, हर रात तुम्हारी सांसों का रुख्स फ़ोन पर सुने, 7 माह में हर दूसरी लम्हा तुम्हारा मैसेज रिसीव हुए, तुम पर पल पल मेरी नज़र। ये जानता हूँ पिछले 4 दिनों से तुम घर से भी बाहर नहीं निकली। क्या करती, इसका हिसाब लेने का वक्त आ गया है बीवी। आ रहा है तुम्हारा मिस्टर खानज़ादा तुम्हारे पास। ज़रा ने ऊंची आवाज़ में कराते हुए अपनी शर्ट उतारते हुए बेड पर उछाली थी। तुम्हें लेकर आज भी इतना पोजेसिव हूँ, मगर तुम्हें माफ़ करने का ज़र्फ खुद में नहीं पा रहा। तुम्हारी बदन की रनाइयों पर सिर्फ मेरा हक है, और था भी। ज़रान खानज़ादा के सिर्फ उसका है, मेरी जुनूनियत यही कहती है मुझसे, लेकिन तुमसे लापरवाही पर तुम मुझसे लापरवाही बरतो, मुझे भूल जाओ, ये इस जन्म मुमकिन नहीं। जब बात दीवानगी आएगी तो अब्रिश खानज़ादा का नाम ऊपर ही होगा, क्योंकि तुमसे ज़्यादा मोहब्बत और इश्क करने वाली औरत हो ही नहीं सकती। ज़रान खानज़ादा ने मोबाइल से अब्रिश का नंबर डाल किया। नो आंसरिंग पर ज़रान फ़ोन बेड पर उछालते उससे इश्तियाल से वाशरूम की तरफ बढ़ा। गुस्सा ठंडे पानी से शावर लेकर उतरना था। उन्होंने तो मैं कहूँगी कि मैंने पूरी एपिसोड की रिकॉर्डिंग की होती है, लेकिन मैं पेजेस की ड्यूरेशन कम कर देती हूँ, फिर मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मुझे टाइम कम लगता है। ये रमज़ान की वजह से हो रहा है, बिकॉज रमज़ान का एंड होने वाला है और समझें, लेकिन आपके लिए पूरी एपिसोड रिकॉर्ड की।